नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मसालों की कि मसालों में क्या कुछ हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मनोज जी लंबे समय से जो कमोडिटी मार्केट है, उसके ऊपर ये नज़र बनाए रखते हैं। इनका काफ़ी लंबा अनुभव है, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं और इनके पास रिपोर्ट और जो इनका एनालिसिस होता है, वो काफ़ी बढ़िया होता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना मसालों पे मनोज जी से बात की जाए। मनोज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल कमोडिटी टॉक में। तो मनोज जी, क्या कुछ हो रहा है मसालों में, थोड़ा-सा आप हमें जानकारी दीजिए? मसालों में यहाँ बड़ी हलचल देखने को मिल रही वीरेंद्र जी। और पिछले साल भी काफी हलचल थी। और ये साल की शुरुआत से फिर एक बार यहाँ पे जो हलचल है वो बनी हुई है। कमोडिटीज थोड़ी चेंज होती हुई नजर आई है। पिछले साल की जो हॉट कमोडिटी थी वो जीरा थी, लेकिन अभी यहाँ पे हल्दी जो है वो हॉट कमोडिटी बनी हुई है। हल्दी में अगर हम देखें तो पिछले क्रॉप ईयर में कीमतें लगभग 6,500 के स्तर के आसपास से इसने गत जो है क्रॉप ईयर की शुरुआत की थी। और इस साल जो हमने इस क्रॉप ईयर में हल्दी की कीमतों को लगभग 18,000 के स्तर के आसपास जो है शुरुआत करते हुए देखा है। तो जो अभी अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है वो गत सप्ताह लाइफ टाइम हाईज जो है लगभग 18,700 के बनाता हुआ 19,700 के ऊपर के हाईज बना करके और अभी कुछ यहाँ पे मुनाफा वसूली दिखा रहा है। तो ओवरऑल मसाला पैक में अभी हल्दी जो है वो काफी हॉट कमोडिटी बनी हुई है। फंडामेंटल्स यहाँ पे काफी सपोर्टिव रहे हैं और उसी के चलते हमने एक बड़ी तेजी कीमतों में आते हुए देखी है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे हल्दी जो है अभी भी एक जो है अच्छी कमोडिटी रह सकती है ओवरऑल मसाला पैक में। लेकिन यहाँ पे बाइंग के लिए थोड़े डिप्स का वेट करना चाहिए। टेक्निकली अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 17,100 से 16,750 की जो रेंज है वो एक अच्छी सपोर्टिव रेंज है नई बाइंग के लिहाज से। तो अगर वो स्तर मिलते हैं तो फिर यहाँ पे फ्रेश जो है बाइंग री इंटर की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 15,800 के आसपास का रखना है। ऊपर में 18,400 और 19,000, ये 19,000 से 19,200 ये कभी जो है रेजिस्टेंस लेवल है। तो वो स्तर के आसपास जब भी भाव आए तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते रहें। तो डिप्स में यहाँ पे हल्दी में अभी भी बाय किया जा सकता है। वहीं जो पिछले साल की जो हॉट कमोडिटी थी जीरा, हमने वहां पे लगातार कीमतों में गिरावट आते हुए देखी और लगभग 65,000 के स्तर से कीमतों में लगातार गिरावट रही और अभी कीमतें 23,500 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। यहाँ पे जो बड़ी गिरावट आने के पीछे मुख्य वजह यह है कि इस बार का जो उत्पादन है वो गत वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना आने के जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं। और उसी के चलते बड़ी जो है गिरावट इस कमोडिटी में देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल्स अभी ये कमोडिटी के थोड़े कमजोर जो है वो नजर आते हैं। तो अभी यहाँ पे जिस तरह से अराइवल्स के प्रेशर बने हुए हैं तो एक दायरे में कमोडिटी बनी रह सकती है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो अभी कोई यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। एक ट्रेडिंग रेंज जो समझ में आती है वो 22,000 से 25,500 की जीरा में समझ में आती है। तो ये अगले 1 से 2 महीने के लिए ट्रेडिंग रेंज इसमें बनी रह सकती है। और तीसरी मुख्य जो कमोडिटी है मसाला पैक में वो है धनिया। और धनिया में हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी और 8,300 400 तक के स्तर यहाँ पे देखे थे। उसके बाद से यहाँ भी कुछ करेक्शंस जो है वो देखने को मिले हैं। फंडामेंटल ये कमोडिटी के ओवरऑल अच्छे हैं क्योंकि लगभग 30 से 40% की उत्पादन में गिरावट की संभावना इस वर्ष जताई जा रही है। और उसी के चलते हमने कीमतों में एक अच्छी बढ़त जो है वो आते हुए देखी थी। अभी अराइवल्स के थोड़े प्रेशर है उसके चलते मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि 7,500 7,400 के जो जोन है टेक्निकली वहां पे एक अच्छे सपोर्ट जो है इस कमोडिटी में फिर एक बार देखने को मिलेंगे। तो अगर 7,500 के आसपास कीमतें मिलती है तो फिर बाइंग जो है इस कमोडिटी में की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस 7,200 के नीचे का मेंटेन करके। ऊपर में शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 8,000 8,400 ये स्तर फिर एक बार धनिया में देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग के लिहाज से हल्दी और धनिया दो कमोडिटी बेहतर लगती है। जीरा में यहाँ पे फंडामेंटल कमजोर है उसके चलते लगातार प्रेशर है। तो ये कमोडिटी एक दायरे में बनी रह सकती जी मनोज जी, जीरा, हल्दी और धनिया, ये तीनों जो है आपने तीनों मसालों के बारे में हमको जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आज सोमवार के दिन आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि आपसे रोज़ाना एक किसी कमोडिटी पर हम आपसे चर्चा कर सकें, थोड़ी लंबी चर्चा, ताकि हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा समझ में भी आए।
तो हम कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा-थोड़ा हम समय निकालते रहें और उसमें आपसे बातचीत करते रहें। थैंक यू सो मच सर। और थैंक कोई यू। डिस्क्लेमर अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं सर। बिल्कुल, ओवरऑल मसाला पैक में जो भी हमने चर्चा की है उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारी रिकमेंडेशंस होने के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। यहाँ पे काफी वोलेटाइल जो है ये तीनों ही कमोडिटीज है मसाला पैक में, तो कोई भी रणनीति आप बनाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। जी दोस्तों, जैसा मनोज जी कह रहे हैं कि आप जो अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो, नहीं हो तो आप बना सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस है, इवन जो बहुत लोग इसकी एडवाइजरी भी देते हैं। मनोज जी की भी कंपनी जो है पृथ्वी फिनमार्ट, वो भी एडवाइजरी देती है। और भी कंपनियां हैं, आप चुन सकते हैं और उन एडवाइजर की राय के हिसाब से ही आप काम करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।